ये कि फाउंडिंग लीडरशिप में नहीं हूँ। आप कब से पार्टी में? मैं 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी तो 2 हफ्ते के बाद हमने तारीखी जलसा पहला टेक्सला के मुकाम पे नहीं, वो कौन सा साल था? 10 मई 1996 को। उस वक्त से आप पार्टी में है? कोई और पार्टी ज्वाइन की आपने? नहीं, मेरी 18-20 साल उम्र थी। मैंने पहली पार्टी जो है वो बनाई भी, इसमें काम भी किया। और लाहौर में अगर पहला जलसा हुआ 97 में, यानी कि पहला कॉर्नर में, कोई ओहदे पे गड़ी चाऊ में। कोई ओहदे पे थे? पार्टी के ओहदे पे कोई थे? होते थे तो एज अ मेंबर, एज अ कंपेनर मैंने काम किया, क्योंकि पार्टी इतनी छोटी सी थी। अच्छा, तो आपने कोई ओहदा नहीं रखा है? मैंने कोई ओहदा नहीं देखा। आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? अपने लोकल एरिया में हमने नहीं, अभी जो इलेक्शन हुए इनके, अभी मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? इलेक्शन लड़ना चाह रहा था। मैं गया था सेंट्रल ऑफिस और 1 दिसंबर 2023 को। तो क्या हुआ वहाँ? तो मुझे ना वोटिंग लिस्ट दी गई, ना फॉर्म दिया गया, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा कि क्योंकि असल बात ये थी कि टेक्सला और वहां से हमने यानी कि इसकी बुनियाद रखी थी, ज्यादा शुरुआत जो थी। तो हम ये चाह रहे थे कि ये आप टेक्सला से हो? टेक्सला से जी। तो ये हालिया दौर में ये जो है पिछले साल वाकयात हुए हैं जिसमें लोग पीटीआई में आए थे, वो फिर भाग गए यहाँ से। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करना चाह रहा था और मैंने कहा कि इलेक्शन लड़ता हूँ पार्टी के लिए। ठीक। और कौन रह गए? सब हो गए? मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु सर। आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु। सर मैं टोबा टेक सिंह से, चक नंबर 312 गाबे से मेरा ताल्लुक है सर। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था अपना यूसी 81 से, टोबा टेक सिंह से। यूसी 81 टोबा टेक सिंह से मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था पीटीआई का सर। कब? और 2018 कब थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? सर ये 3 अक्टूबर 2020। फिर उसके बाद और मुस्तकिल रहे आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? 2018 के जनरल इलेक्शन में मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी था मिडिल गर्ल्स कॉलेज में पीटीआई की तरफ। कौन से इलेक्शन में? जनरल इलेक्शन में 2018 के। आप किधर थे? टोबा टेक सिंह 312 गांव पे। जनरल इलेक्शन के आप क्या थे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर था पीटीआई का। प्रिजाइडिंग ऑफिसर। बल्कि मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया हुआ था इलेक्शन कमीशन में, मुझे उसकी तस्दीकी कॉपी दी जाए लेकिन प्रोवाइड नहीं की गई। अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। फिर क्या हुआ? आपने इलेक्शन भी लड़ा है? जनरल इलेक्शन? मैंने यूसी का इलेक्शन लड़ा था। हारे जीते? जी मैं 3 वोटों से दानली से हराया था। नहीं वो छोड़े, कौन सी यूसी? 81 से सर। ये कहाँ की है? ये टोबा टेक सिंह से सर। अच्छा, ये कौन सा इलेक्शन था? कौन सा साल था? ये 2015 सर। ये आप पीटीआई के टिकट पे बैठे? नहीं सर, उस टाइम मैं आजाद हैसियत से लड़ा था। आपने पीटीआई कब ज्वाइन की? सर 16 में। ज्वाइन इन 2016। अब किस पार्टी में आप? सर पीटीआई में। छोड़ी नहीं है? नहीं सर। पक्की बात? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई और रह गए? सारे खत्म हो गए? आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे इंटर पार्टी? जी जी बिल्कुल सर। मैं 1 दिसंबर को पीटीआई सेंट्रल ऑफिस गया था और 4:30 बजे मैंने इनसे फॉर्म मांगे थे, नहीं मिले थे। 30 नवंबर को भी मैं गया था। इनका उधर के जो लड़के उधर नुमाइंदगी करते हैं पीटीआई सेंट्रल ऑफिस के, उन्होंने कहा जिनको खान साहब बनाएंगे वही बनेंगे, कोई फॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो खान साहब आपसे नाराज हैं क्या? सर बस सच बोलने में नाराजगी हो जाती है ना जमातों में। आपने सच बोल दिया, ऐसा खतरनाक सच? बस सर कुछ इश्यूज चल रहे थे टोबा टेक सिंह में, तो वो उधर मैंने उनको हाईलाइट किया था, तो उस पर जरा मेरे से नाराजगी चल रही थी। चलें ठीक है, ओके। My lord, may I make short submissions on Very behalf of the short. board? Very short. I'll be as brief as I can. You were very short earlier also. I'll try to match that time or lesser. First of all, my lord, may I quickly take the court to the CMA 171 that I filed. A copy has been provided to. जी मिला ये 171 जी। As my lord will observe, my lords will observe and lady, मैंने इसमें Constitution of PTI की कॉपी जो
1999 में अप्रूव हुई थी, वो पहले लगाई है। और उसमें पहला सफा जो नंबर 3 ऑफ द पेपर बुक है, उसमें कमेटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट कमेटी थी जिसने ये आइन साजी की थी, जिसके चेयरमैन हामिद खान साहब थे जी, वो इनके तमाम नाम हैं। इसमें नंबर 1, नंबर 4 are no longer with us. with us Meaning they've passed away. अच्छा, Number 2 is in Canada and inactive. Number 5, I'm instructed also, is inactive. Number 7, 9, एक सेकेंड, 7, 9, 10 and 11 have left. party. Ji, only Mr. Hamid Khan, the chairman here. He left PTI. Have they joined other parties or they just? They have left the party. I have not been instructed कि current उनकी membership क्या, but they are believed to be no longer with the party. They've left the party. ठीक, Chairman साहब, Saidullah Khan Niazi साहब, number 3. who's he? He is also a founder member. Where is he? He is in Islamabad. I only see him occasionally on TV. He is a very vocal spokesperson, very active In the party? I believe he's still in the party. जी बिल्कुल. ठीक, Dr. Alvi, President Dr. Alvi, the president जी. Akbar S. Babar. जी, they are very much. Okay. जी. Also, I have attached a copy of the interim constitution from page 36 onwards to demonstrate the level of involvement. Gee, page, what is the page? 36. Okay, fine. What? This is a letterhead written to No, why are you showing his to relevance? demonstrate that जो फॉर्मेशन है, मतलब नाम का फाउंडिंग मेंबर नहीं हूँ, एक्टिवली मिल के हामिद खान साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ आइन साजी में एक्टिव रहा हूँ, और उसकी ये एक्नॉलेजमेंट लेटर है। जो मौजूदा आइन है इससे फर्क है जी, बहुत इसके बाद काफी आइन बदलता रहा है, और अब ये इशू जनाब के सामने नहीं आया, इलेक्शन कमीशन के सामने आया था। देवर अपेरेंटली मोर देन वन वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक 2019 की जिसके ऊपर इलेक्शन होना था, एक वो अमेंडेड वर्जन जो कहा गया, अंसारी साहब थे वापस ले ली, अमेंडमेंट हुई, और फिर तो देयर हैव बीन मल्टीपल वर्जन्स। बट शुरू में पैनल था या शुरू में पैनल नहीं था जी पहले, ये बाद में आया। ये बात की है जी। आई डू नॉट हैव the track line of the constitution amendments from day one, but I believe the panel system has been introduced later. और कोई बात जी, नंबर 3 पे सर एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, पेज 58 जी। ये जिस सिंबल का जिक्र हो रहा है, ये खत में इमरान खान साहब चेयरमैन ने मुझे अकबर एस बाबर को ऑथराइज किया था कि ये सिंबल की दरखास्त। रीड, आई कांट सी योर नेम, रीड इट जी, इसमें आप दिस लेटर इज रिटन टू द सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल। इसमें ऑथराइजेशन है, माय अपॉलॉजीज जी, इमरान खान साहब का सिग्नेचर है, और इसमें सिंबल के लिए जो मुख्तलिफ बैट टाइगर सारा है कि ये हम अप्लाई कर रहे हैं, और इसके आगे मैं आपका नाम कहाँ जी, मैं वो एनेक्स में है, वो मैं दिखा रहा हूँ पेज 61 पर। Mr. Akbar S. Babar, Central Information Secretary, Pakistan Tehreek-e-Insaf, is hereby authorized to submit the required documents of Pakistan Tehreek-e-Insaf to the Election Commission. So ये जो application भी थी, मुझे ऑथराइज। पार्टी कब बनी, कौन से साल में? पार्टी तो जी मिड 90s में बनी, ये आइन जो है 99 में आया, और ये जो सिंबल ये 2002 में क्यों आ रहा है? पहले क्या सिंबल था? I'll have to get instruction on Okay. that. ठीक है, तो ये 61 हो गया। और कोई बात? जी, और इस पे मैंने फिर एक सैंपल लगाया अनदर फाउंडिंग मेंबर को पेज 63 पे, कि जब शोकॉज देना होता है तो किस तरह शोकॉज दिया जाता है, पेज 63 पे। नहीं चले, खैर वो तो अलग बात है। और उससे जो आखिरी किसको शोकॉज दिया है? दिस शोकॉज वाज टू मिस्टर अहमद खान। क्यों?
he said something that the secretary at that time did not like. He perhaps spoke truth to power, as he always does. पहला पैराग्राफ क्या है? It has been noted by the undersigned that the chairman of the party, Mr. Imran Khan, that you have repeatedly in the print and electronic media spoken against the maligned, defamed the party without any justification and on the basis of fake and false allegations which amount to mala fide. Whereas you are hereby charged. इसमें जो मैं जो ये कब की बात है? This is December 1, 2019. इसमें जो it was reported that Khan Sahab had responded very strongly to the show cause notice, or on page 65 I just want to read one line. This is 64 से पढ़ लेना. Will not quit party under any मैं वो उसी का जो मेन कोट था वो कर रहा था. So दुख की ये बात है कि a different measure, a different standard, a different argument is being presented for a co-founder. This is very painful to observe. इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं 65? ये जी के let me make it loud and clear that I will not quit the party under any circumstances. So why is there a different measure of the application, the interpretation of the law of Akbar S. Babar? He has made it clear over the years he is not going to quit the party. If you want to turn him out, follow the law, give a show cause notice, let him defend it, turn him out. He is bound, like I show cause notice का क्या बना? I have जो public knowledge है जी खान साहब में चलिए आगे बढ़े जी. उसके अलावा 2 अजाफी कागजात जो मैंने जमा कराए हैं ये वो जजमेंट्स हैं. एक फैसला इलेक्शन कमीशन का और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिसमें मेरा मेंबरशिप का क्वेश्चन एज अ फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया कि मैं मेंबर हूं. पार्टी इसको कॉन्ट्रोवर्ट नहीं कर सकी. इस पेज पे जी पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट 68 से जनाब सिर्फ वो जुमला बता दें. जी मैं उस पर इसमें आप रिस्पोंडेंट थे जी. ये वो मैटर है फॉरेन फंडिंग का जब मैंने कंप्लेंट उसमें दायर की थी और उससे जो लिटिगेशन एमिनेट हुई वहां पर भी ये कहा कि ये मेंबर नहीं है इसकी शिकायत मत वसूल करो. तो ये we went to the whole membership story multiple times and here where is it held that you're a member? जी in paragraph 10 in view of the above it is confirmed that paragraph 10 पेज बताइए. page 71 पे ये 10 से शुरू होता है जी. 11 में भी इसका डिस्कशन है और 13 पे आ जाता हूँ 73 पे to cut it short. Paragraph 13 on page 73. In view of the above referred section 7, the petitioner has not produced any single document which would come under the definition of a show cause for suspension or expulsion of the membership of the political party, although there is no doubt that respondent number 2 was relieved from his duties of Central Information Secretary and he himself acknowledged the same through his email dated 11/9/17. But for expulsion or cancellation of membership, it requires show cause notice which was never been issued in case to respondent number 2. ये जजमेंट की तारीख क्या है? ये फैसले की तारीख है जनाब 18/7/2018 which is evident on page 68. इसकी उन्होंने अपील की. There was an ICA and I believe that इस पॉइंट पे अपील नहीं. this question has never this determination has never been overturned to date. There have been at least 11 rounds of litigation before the Islamabad High Court since. Why? For what? On every point at the ECP, कभी jurisdiction नहीं है, कभी मैं member नहीं हूँ, कभी उनका ये इख्तियार नहीं है, कभी उनका वो इख्तियार नहीं है, रिट होती रही है. If my lord wishes, मैं वो list of litigation भी फाइल कर सकता हूँ, मेरे पास वो handy होगी. At the end of the day, उस litigation का बना क्या? उसका बना ये कि स्क्रूटनी अलाउ की गई, स्क्रूटनी हुई, फाइंडिंग ऑफ फैक्ट हुई कि सोर्सेज प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे क्या बना? शो कॉज नोटिस पे फिर रुक गए जी. स्टे ऑर्डर चल रहा है. I have not been associated in the show cause proceedings. I have आपके client हैं, उनको पता होगा. नहीं, he has not been associated because now the argument client, where is he? हमें डायरेक्ट ना एड्रेस करें, आप पूछ लें उनसे. जी पूछ लें. मे बी मैं गुजारिश पूछ तो लेना. आपको तो शो कॉज की प्रोसीडिंग में आपने हिस्सा नहीं लिया है. नहीं उसमें ये बता दीजिए कि जो फॉरेन फंडिंग का फैसला था अगस्त में
उसके बाद 5 अगस्त को शो कॉज दिया, उसके बाद पीटीआई ने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, वो लार्जर बेंच बना, 2 फरवरी 2023 में डिसमिस हो गया, एंड दैट इज वेयर इट स्टैंड्स। वो ये कह रहे हैं जी कि शो कॉज के बाद दे चैलेंज्ड इट बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें एक लार्जर बेंच बना, बट वो भी उनकी दरखास्त डिसमिस हुई वहां पर। तो अब इनके मुताबिक कोई अमर माने नहीं है। बट आई हम्बली सबमिट। शुरू कब हुई ये कंप्लेंट आपकी? नवंबर 2014। First hearing, I believe, took place in January. It was filed in November. The first hearing took place in January 2015, and then successively chalti rahi. And then the round of litigation began later in that year, and it has been going on and on, sir, since then. जी सर, ये पहला पॉइंट है of the documents. और कोई बात? जी सर, ग्राउंड्स बताए गए कि अभी कहा कि जी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब दे दिया है कि क्यों अकबर बाबर को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। कम से कम 4 रीजन बताए गए, इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि नॉट अ मेंबर एक दफा कहा गया, फिर कहा गया डिड नॉट पे 50,000 रुपीज, फिर कहा गया ही केम लेट, फिर कहा गया ही डिड नॉट कम विद अ पैनल। नहीं, देखिए वो जरा कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस ले रहे हैं ना जी। एक तरह तो उन्होंने लिख के तो कहा है कि आप मेंबर नहीं है जी, तो जब मेंबर नहीं है तो फिर उनको भगाएं, मतलब वो फिर नॉमिनेशन पेपर का सवाल ही नहीं पैदा होता है। सो बिल्कुल वो फिर ये कह मतलब बड़े रिलक्टेंटली हामिद खान साहब तो कंसीडर्ड वेरी फ्रैंकली दैट ही इज द फाउंडिंग मेंबर। Yes. उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता इसके बाद क्या हुआ। यस। अब पेज 220 मगर अगर देखिए रेट में कहते हैं ना कम टू कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, जी, उन्होंने कहा कि जी आप लोग मेंबर्स नहीं हैं, ये गलत ठीक नहीं है। है। अब बेशक अपोज करें आपकी पिटिशन, वो तो हक है सबका, मगर फैक्चुअली तो बताएं ना सही बात। बिल्कुल। फिर आप यस बिल्कुल आप कहें कि जी मेंबर हैं मगर इनको कोई इख्तियार नहीं है, जो भी बात करें तो ये जरा सा हमें ये जरा फर्क बताइए ना। जी बिल्कुल। तो इन्होंने कोई पेश किए सबूत? नहीं सर, नॉट टू माय नॉलेज। तो आपसे सो गिला है तो बाकी जो आए 5-6 लोग, इनसे क्या मसला है? जिस तरह उन्होंने कहा सर, माय रिकलेक्शन इज, उन्होंने ये बयान शायद नहीं किया है, जब इलेक्शन कमीशन में बहस हो रही थी तो उन्होंने अपने मेंबरशिप के कोई फॉर्म्स या इन्होंने कुछ चीजें उधर शो की थी। सो इफ माय लॉर्ड विल आस्क देम, दे विल बी एबल टू शो देम, शो द कोर्ट के क्या एविडेंस थी ऑफ देयर मेंबरशिप। अच्छा, और कोई बात? जी, पेज 231 पर जो मेरी कंप्लेंट है इलेक्शन कमीशन को, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि दिसंबर 1 को 4:45 पर मैं गया। This is well within the time of the nomination papers. So I do not know where they page 231. Paragraph 3, on December 1, 2023, around 4:45 p.m. in the afternoon, I, along with a delegation of PTI members, visited PTI Central Secretariat located in G8 sector of Islamabad. Now, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड तलब किया है जनाब ने, उसमें वीडियो एविडेंस है, उसमें वाज़ेह है कि वो विद इन टाइम देयर वाज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। वो तो शायद खुद कह रहे हैं, मान भी रहे हैं कि आप गए थे। बट अभी आई मिसहर्ड कि उन्होंने कहा कि जी वक्त के बाद आए हैं, मुझे तो वक्त के अंदर आए हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इसको चैलेंज पहले नहीं किया, आज बिलेटेड चैलेंज है। वो इतनी बारीक चीजों में हम नहीं जाएंगे। जी बेहतर। अगली गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ सर कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है ये करा। तो ये कह रहे हैं कि चले भाई वो इलेक्शन गलत हो गया मगर मुझसे सिंबल तो ना लें। मैं उस पे क्या आप कहते हैं? जी, 215 को अगर इजाजत दे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसकी करेक्ट रीडिंग प्रेजेंट नहीं की गई। करेक्ट रीडिंग कुछ यूं बनती है, नॉटविथस्टैंडिंग anything contained in any other law, a political party enlisted under the act shall be eligible to obtain an election symbol. एलिजिबिलिटी सर मैं रुकता हूं, यहां पर एलिजिबिलिटी मेजर है, यहां पे ऑटोमेटिक ग्रांट ऑफ सिंबल नहीं है। जी कौन से पेज में? सर मैं सेक्शन 215 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट पढ़ रहा हूं। 215। अच्छा, जो ये कह रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी टू ऑब्टेन अ सिंबल का स्टैंडर्ड है। आर्ग्यू ये किया जा रहा है कि ग्रांट हो गया। आपका पॉइंट क्या है? कि अगर ये दस्तावेजात जो कि कानून कहता है कि आपने सर्टिफिकेट्स देने हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे टू ऑब्टेन ए सिंबल, बट यू डू नॉट ऑटोमेटिकली गेट अ सिंबल ग्रांटेड टू यू। और यहां पर जो पॉइंट मैं गुजारिश कर रहा हूं कि व्हेन द मेजर ऑफ एलिजिबिलिटी इज ब्रॉट इनटू ए क्राइटेरिया, देन समवन हैज टू डिटरमिन
whether or not you are eligible. If I am 5 years old and wants to run a 100-meter Olympics race, somebody will determine whether I am eligible to do that. So, इसी में सर एक और गुजारिश है कि रूल 15 का हवाला दिया गया, जो इलेक्शन रूल्स के इन्होंने अपना पीटीआई के अपने इलेक्शन रूल्स हैं, उसमें भी वो छोड़ें, दूसरा पॉइंट बताएं। उसमें बड़ा लिखा आफ्टर का लफ्ज है, उसमें वो जनाब नोट कर लें, आफ्टर he announces. ये एक्चुअली क्योंकि इस पे बहुत इन्होंने लेबर किया पॉइंट, I will not take more than 30 seconds. The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel or chairman, as the case may be, at the notified polling day at the polling venue after taking objections. They have not showed what objections, if any. They even asked anybody कि कोई objection तो नहीं है election में, or from the members, or votes present at the venue. ये किधर से आप पढ़ रही हैं? ये मैं पेज 100 of the PTI rules. Where will we find them on our books? जी पेज 100 of the petition, page 100. जी जी ये शुरू होते हैं पेज 98 पे टाइटल, एंड 115 रूल 15 जो जनाब के सामने पढ़ा गया. The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel नंबर क्या पढ़ रहे हैं? 15 as the case may be at the notified polling day at the polling venue after taking objections from the member or voters present at the venue. So they have not discharged the burden of after. नहीं, ये तो फिर उनका जवाब बनता है. वो हमने जब उनसे पूछा कि जब अगर सारे अनअपोज्ड आ गए तो फिर आप जाके मीटिंग क्यों की वहाँ चमकनी में, तो वो तो इस पे रिलाई कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट करता. मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिलाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये उनके हक में बात नहीं कर रहा है. ये बेसिकली अनअपोज्ड का जो फॉर्मूला या मॉडल या मेथोडोलॉजी यहाँ प्रेजेंट की गई है, ये इन रूल्स की भी मंशा मुझे तो नजर नहीं आती, बट दैट इज फॉर माय लॉर्ड्स टू कंसिडर के क्या है. अगला जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सर, इट्स अ हाउस कीपिंग एस्पेक्ट. आइन की, पीटीआई के आइन की एक शिक है जो कि पेज 171 पे जनाब के सामने आएगी. या बारीकियों में आपको भी आप ले जा रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं चीजें. जी 171 पे क्या है? ये मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब ने सवाल पूछे कि पेशावर में पिटीशन क्यों हुई, किसने की, लाहौर में क्यों हुई, किसने की. उसका आप क्या जवाब देते हैं? मैं देता. मैं पहले कहना है कि मैं जा सकता हूँ कहीं भी. I will defer and support the argument presented by मखदूम साहब कि जब उन्होंने एक एल फोरम इलेक्ट कर लिया था लाहौर का, तो वहीं पर रहना चाहिए था. ये फोरम शॉपिंग ही है मेरी नाकिस राय में, और दिस प्रैक्टिस शुड नॉट बी कंडोन. ये जो पिटिशन इन्होंने फाइल की पेशावर में, इन्हें डिस्क्लोज किया कि एक लाहौर में भी पेंडिंग है? नहीं सर, मुझे नहीं नजर आया, बट मैं डबल चेक कर लेता हूं. बट मैं उससे भी एक प्रायर फंडामेंटल पॉइंट, हाउस कीपिंग अगर इसको लाइटली लेना चाहते हैं और मोर सीरियस अगर इसको अथॉरिटी की बेस देखना चाहते हैं, वो ये है कि ये कौन है आपके साथ जो खड़े? my colleague Badr, he's been very kind and helpful, and also maybe he's not neither kind nor helpful, because he would be checking when we asked a question कि इन्होंने इलेक्शन पिटीशन जो पेशावर हाई कोर्ट में फाइल की, उसमें ये उन्होंने डिस्क्लोज किया कि लाहौर में भी मैंने पिटीशन फाइल की. वो एक्चुअली टेल्स वो पर उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको दे दें, चेक तो कर लें. जी बदर जस्ट मेंशन कि मैंने चेक किया, सर्टिफिकेट में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, उनका फर्स्ट पिटीशन है. बट नहीं, वो पिटीशन पेशावर में फर्स्ट है. उन्होंने जिक्र किया कि भाई लाहौर में भी एक पिटीशन है, बेशक उसकी वजह बता दें कि जी दूसरा मसला है, इधर दूसरा मसला है. नहीं जी, ऐसा नहीं. जो मैं Sorry, वो जरा on a lighter note था. I hope you don't mind. Not at all. I hope he doesn't mind. No, I would not be able to read all these documents without them. जी. Point out, नहीं कह रहे हैं, but actually पैरा 20 में जिक्र किया. सर्टिफिकेट में नहीं है. 20 सर्टिफिकेट में कह रहा हूँ. पैराग्राफ 20 में. 20 में बदल. एक सेकंड, नहीं पेज बता दें पिटीशन का. पहले पेज 38. कैंसिलेशन मेंबरशिप भी बता दें.
पैराग्राफ 20 में पढ़ें. That however no written order was provided for longer than expected, therefore the petitioners filed several applications for copy of the order, saying that an order had already been announced and written order may be passed. The applications were filed on so-and-so, but no avail. Finally, an order was announced by ECP on 23/11/23, completely changing its earlier order announced on so-and-so, whereby ECP declared that the petitioner had failed to hold intra-party elections in accordance with prevailing Constitution 2019 and directed the petitioner to hold intra-party elections in accordance with the Constitution prior to the amendment of June 2022 within 20 days positively, and also resubmit its result along with all required documents including form so-and-so within 7 days. This order of ECP dated 23/11/23 has been challenged in writ petition which is pending in the Lahore High Court. Lahore. But इसी जमीन में 50 इसमें आपने नंबर नहीं दिया और इसमें आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं कि ये रेलिवेंट नहीं है मेरे ख्याल अगर या क्या वो बता दें, वो वाला पोर्शन बताएं कि ये अलग कंट्रोवर्सी है. वो I mentioned it, that was the question. I mentioned किया. पेज 50 पे देखेंगे जनाब Your Lordship, I've just received Page 50. पेज 50 पे जो सर्टिफिकेट है, certified as per instructions of the client that this is the first petition before this court against the impugned This order. court. वो तो बात सही है उनकी. Earlier writ petition so and so was disposed of with the direction to ECP to decide the matter of ये IP. कौन सी पिटिशन है 5791? जिसमें डायरेक्शन दी थी कि जी आप मैं नहीं पता, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पता है. किसी ने इसकी निशानदेही नहीं की अभी तक. मैं अभी बता देता हूँ जी. एट पेज 602 पे जनाब फैसला इसका, इसकी पिटीशन लिखी वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 3 602 पे फैसला है जी. And the petition starts at page 585. The order in the petition and the petition starts at page 585. ये जरा पढ़ें, ये किसी ने आज तक जिक्र नहीं किया, तो ये क्या चीज है? 602 पेज पढ़ता हूँ जी. Petitioners through the instant petition नहीं, हाँ ठीक है, ओके. have asked for the issuance of an appropriate writ seeking directions to the respondent to display published certificate of the PTI on website of the Election Commission of Pakistan in terms of section 2093 of the Elections Act 2070 without any delay. During the course of arguments, we have been informed that subject matter of instant petition dispute over the intra-party elections of the Pakistan Tehreek-e-Insaf conducted on 2/12/23 has already been heard in detail by the Election Commission of Pakistan, and judgment has been reserved due to restraining orders of this court dated 11/12/23 and 15/12/23 passed in the instant petition. Being so, notwithstanding the arguments so advanced and hard-pressed by the learned counsel for the parties at the bar, keeping in view the peculiar facts and circumstances of the case, and in the larger interest of justice, rather than passing in any order or observation qua publication of the certificate of the PTI on the website and its publication in the official gazette under the provisions of ये स्टेक ऑर्डर दिखाई 11, 12 और 15, 12 ये क्या है? जी मैं लगाया इसमें मैं देखता हूँ सर इसमें. और ये पिटिशन भी बता दें किस पेज पे है? The petition was 585 सर. जो इधर लाहौर की नहीं, इसका ये जो 11 इसमें are you sure? अच्छा, अब ये स्टे बता दें, ये स्टे कैसा है? ये मैं वो देख रहा हूँ, मुझे सर वो 11 और 15 का ऑर्डर मखदूम साहब है कहीं या नहीं है? Please see page 602. The last line on the page refers to orders, interim orders passed on 11th and 15th of December 2023. Are they on the record? My lord, they are not. Do you have them? My lord, I'll just check. Okay. ये इस पिटिशन में ने क्या मांगा था? प्रेयर क्या थी इसमें? जी मैं इसका प्रेयर है जनाब. On page 5 starts with 590. Hold and declare that delay on part of the ECP to publish the certificate of PTI on the website of ECP, especially in view of upcoming general elections,
आगे it's missing language, sir. B, direct the Election Commission of Pakistan to forthwith publish the certificate of PTI on website of ECP as required by section 2093 in the interest of justice. Hold and declare that proceedings by ECP in this regard are without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and no action can be taken by ECP in pursuance thereof. Hold and declare that ECP cannot question the validity of the IPEs, which is intra-party elections, on the basis of any objections filed by any person. In the meanwhile, restrain the ECP. Can you go back to page 602? Ji. In paragraph 2, this is the dispute. Ji. Any other point? Actually, the point that I wanted to make with reference to the Constitution was, my lord, that if Your Honour's when you use the word page Constitution, just clarify. PTI, Pakistan. PTI Constitution. Achha. My apologies. Page 171. यहाँ पर जनाब देखेंगे कि जो शिक है 1.3.7, this is second from the bottom. SG, which is the Secretary General, shall represent party in all judicial and legal matters. So while the questions were being asked by the court, I observed that the Peshawar petition was not authorized by the Secretary General, but the Chairman. So this was just a point I wanted to bring to the court's notice. Umar Ayub Khan is a petitioner. In Lahore, in Peshawar. He's a petitioner, but he's one of the petitioners here. But the authority that is appended, अगर उसको मैं उसका सफा भी बता देता हूँ, वो that has been not given by the Secretary General himself, but by the Chairman. But like I said, oh, sorry. नहीं, apologies. I think there's a last 2 points, sir. प्राइवेट क्लब नहीं है, अभी हमने सुना है कि पॉलिटिकल भी है, इट्स अ मोर. और आखिरी सेक्शन 66 का हवाला देना चाहता हूं, बिकॉज 104 सेक्शन ऑफ द इलेक्शंस एक्ट का जिक्र किया गया. सेक्शन 66 इज क्वाइट इंस्ट्रक्टिव टू दैट डिबेट. आई जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई दैट. 66 says